बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। अब तो क्रिकेट ही क्रिकेट आ रही है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आयरलैंड के ख़िलाफ़ और फिर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ खेलने के बाद अमरीका रवाना हो जाएगी, जहां 6 जून को पाकिस्तान अमरीका के मद्दे मुकाबिल होगा डैलस में, और फिर 9 जून जिसका सब बड़ी शिद्दत और बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं, सबसे बड़ा टाकरा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और ये मैच होगा न्यूयॉर्क में। तो अब क्रिकेट ही क्रिकेट है और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का एक मुख्तसर सा तरबियती कैंप गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में लगाया गया। 18 खिलाड़ी जिनके नामों का ऐलान किया गया, और अब ये खिलाड़ी मंगल के दिन आयरलैंड रवाना होंगे, जहां सीरीज का पहला T20 इंटरनेशनल मैच 12 तारीख को खेला जाएगा, 12 मई को। और पाकिस्तान की जो 2 मैचेज हैं आयरलैंड के खिलाफ, 3 मैचेज हैं 12, 14 और 16 मई को, और उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड चली जाएगी, जहां इंग्लैंड के खिलाफ 4 T20 खेलेगी। 22 मई से उस सीरीज़ का आगाज़ होगा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि उस सीरीज़ के आगाज़ से कबल पाकिस्तान की हतमी 15 रुकनी टीम का वर्ल्ड कप के लिए ऐलान किया जाएगा। इस हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि टीम का जो सिलेक्शन हुआ है और दुनिया की दीगर टीमों के सिलेक्शन के हवाले से, और दुनिया की दीगर टीमों ने अपने अपने स्क्वाड में स्पिनर्स पे ज़्यादा तवज्जो दी, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर रहे अपने ज़माने के, और इकबाल कासिम ने 1976 से लेकर 1988 तक इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 50 टेस्ट मैचेस खेले, 171 विकेटें थी, कुछ वनडे मैचेस भी खेले, T20 तो उस वक्त आई नहीं थी, और फिर उसके बाद जो इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, 999 विकेटें थी इनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की। अब तो हमारे खिलाड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले बगैर ही PSL खेलकर पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बन जाते हैं। इनसे आज इकबाल कासिम हमारे मेहमान हैं, इनसे बहुत सारी बातें करेंगे सिलेक्शन के हवाले से। लेकिन इससे पहले कि हम इकबाल कासिम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, क्रिकेट के हवाले से किया, और अब गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं इकबाल कासिम से। इकबाल कासिम साहब, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, अब तक बेशतर ममालिक ने अपने अपने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया वर्ल्ड कप के लिए। हम अभी तक कन्फ्यूजन का शिकार हैं। हमने सिर्फ आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान किया है, और फिर जब इंग्लैंड की सीरीज़ से पहले 3 खिलाड़ियों को वतन वापस भेज दिया जाएगा। आप क्या समझते हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है? खिलाड़ियों की फिटनेस का प्रॉब्लम है, या फिर सिलेक्शन कमेटी खुद गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है? मेरे ख्याल इंटायर बोर्ड को हम कह सकते हैं कि वो यकीनी कैफियत में शिकार है। देखिए, ऊपर चले चेयरमैन का तब्दील होना, फिर जो फॉरेन स्टाफ था उसका जाना, फिर नए कोचेस अपॉइंट करना, तो ये जो क्योस था, कैप्टन चेंज हो गया, फिर कैप्टन को वापस, तो तवज्जो इस बात पे थी ही नहीं कि वर्ल्ड कप के लिए कोई तैयारी करनी है या हमको स्क्वाड बनाना है, क्योंकि हर आदमी जो नया आ रहा है उसको इतना थोड़ा मौका तो मिलना चाहिए ना। अब अजहर महमूद है, उनको थोड़ा मौका मिलना चाहिए था। वो सिलेक्शन कमेटी के लिए जो वहाब रियाज है, उनकी पूरी टीम है, उसको पूरा देखने का मौका मिलना चाहिए था, वो तो इतना मौका मिला नहीं। वहाब रियाज तो पहले भी चीफ सेलेक्टर रहे, चलो, लेकिन वो भी एक, लेकिन उन्होंने जिन लड़कों को सेलेक्ट किया जी, यानी उन्होंने वसीम जूनियर को न्यूजीलैंड के लिए किया और आमिर जमाल को गया, दोनों 18 रुकनी टीम में शामिल नहीं। या तो वो फैसला गलत था या ये फैसला गलत। वो नहीं था फॉर्म में, क्योंकि आजमाइश करके ही देखा जाएगा ना। आप उसको किसी को खिलाएंगे तब पता चलेगा कि यार वो अच्छा है बुरा है। तो मुमकिन है उनकी नज़र में वो ट्रायल लेना चाहते थे, उन्होंने खिलाया। मगर मुझे जो अब मोहम्मद यूसुफ के आने के बाद, रज़ाक के आने के बाद, असद शफीक भी यंग है, अभी तक उनका इनपुट नजर नहीं आया। भाई असद शफीक का क्या तनख्वाह लेने आया वो? इन लोगों को जो है वो ये सोच अपनी अपनानी होगी कि हमको पाकिस्तान के लिए कैसे कम्बिनेशन बनाना है, क्योंकि अजहर महमूद पहले भी काम कर चुके हैं, बॉलिंग कोच रहे हैं, उनका भी तजुर्बा है। तो अब ये थिंक टैंक जो है ना, बाबर के साथ बैठ के ये प्लान करें कि हमें प्लानिंग करनी कैसे है। देखिए, ये 18 रुकनी में पहला तो मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि 2 बच्चे जो उन्होंने रनिंग टीम से निकाले हैं, उसामा मीर और जमान खान, उनको 18 की बजाय 20 का स्क्वाड करके ले जाना चाहिए था साथ। वहाँ पर आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ खिलाते, आप खेलने से पहले आपको आइडिया हो जाता है। एक तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं गिरता। आपने उसामा जो कि हाईएस्ट विकेट टेकर था PSL का, इवन इन आखिरी T20 में उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है,
और दूसरी बात ये कि ये जो कंपेयर करते हैं ना स्ट्राइक रेट और ये वो ये कहीं पर भी शो नहीं करता है कि यार ये प्लेयर अच्छा था या बुरा था। ये तो हर मैच में चेंज होता है ना, कभी स्ट्राइक रेट बढ़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कभी बढ़ जाएगा, कभी कम। आप तो ऑन फील्ड देखें कि भाई प्लेयर की क्या यूटिलिटी है और वो कैसे वक्त में किस कहाँ काम आ सकता है, चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे वो बॉलर हो, चाहे कोई भी हो। तो ये मेरा ख्याल है कि क्योंकि ये लोग डिसाइसिव नहीं थे कि 15 रुकनी टीम क्या होगी, तो इसलिए वो वहाँ जा रहे। माजी में भी ऐसे ही हुआ है, एक दो दफ़ा हुआ है कि टीम जो है वो टूर पे गई है, फिर वहाँ से फाइनल किया उन्होंने। तो अभी भी कर सकते थे, 2 लड़के डाल देते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और उसके बाद बैठ के आराम से थिंक टैंक जो भी इनको टीम बनानी है बना लें। थिंक टैंक में थिंक है इकबाल भाई, खाली टैंक है वो? टैंक तो चलो है ना। आप मुझे बताए ना। टैंक तो है जनाब। सिलेक्शन कमेटी है, 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी इकबाल भाई, और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी जब टीम का ऐलान हो रहा था। कम से कम इतना तो हुआ कि मोहसिन नकवी साहब ने नोटिस लिया कि वहाब रियाज पे बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था, तो वहाब रियाज के बजाय आपकी यूसुफ को आगे किया गया। मोहम्मद यूसुफ 90 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, उनका रोल बड़ा होना चाहिए, वो बहुत एक्सपीरियंस आदमी है ना, जब से वो इतने अरसे तक खेला, डोमेस्टिक भी खेला। फिर इन्होंने अब्दुल रज़ाक को भी रखा है, वो बिलाल अफजल जो वो ऐसा लगता है ना सुनते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना बोलते हैं, वो खामोशी से बैठे रहे हो। तो वो मतलब उनका डाटा एनालिस्ट के तौर सेलेक्टर भी है इकबाल भाई। मैं हैरान हूँ कि एनालिस्ट को जो है वो सिलेक्शन से वो तो एक हेल्पर होता है जो चीज़ें लाके देता है। सही, ये आपको स्टैट्स ये हैं, ये इससे उसमें उसका रोल तो नहीं होना चाहिए। वो चेयरमैन साहब से उनके ताल्लुकात हैं, क्योंकि जिस तरह वहाब रियाज पंजाब की निगरान जो हुकूमत थी जब वजीर आला थे मोहसिन नकवी साहब, जिस तरह वहाब रियाज उस निगरान हुकूमत में मुशीर बराए खेल थे, इस तरह ये बिलाल अफजल साहब भी उस निगरान हुकूमत में वजीर थे, सूबाई वजीर। चलिए अच्छी बात है, वो सूबाई वजीर थे तो वो वहाँ काम अच्छा किया होगा, तो उसी फील्ड में जाना चाहिए था। वहाब रियाज के क्रिकेट की फील्ड थी, वो ठीक है स्पोर्ट्स में गया, वापस स्पोर्ट्स में आ गए तो कोई इशू नहीं है। वो मुझे कोई एतराज़ नहीं है अगर एक्यूमेन बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर एक आदमी की नॉलेज है और वो समझता है, भले बेशक क्रिकेटर ना हो, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर भी रहे हैं जो फर्स्ट क्लास खेले और उसके बाद वो सिलेक्शन कमेटी के और मेंबर भी रहे, कोच भी बने, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मिसालें हैं, मगर वो फिर परफेक्ट होते हैं अपनी जॉब के अंदर, तो वो जॉब के लिए 100% होना ज़रूरी है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें वीडियो लिंक पर लाहौर से ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ ने, और इनकी बड़ी क्रिकेट के हवाले से नॉलेज, और अब्दुल रऊफ जो है माशाल्लाह से क्वालिफाइड कोच भी हैं, इन्होंने मास्टर्स भी किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें इनके क्रेडिट पर। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ। जी वालेकुम सलाम इकबाल भाई। इकबाल कासिम भी मेरे साथ मौजूद है। इकबाल भाई को भी मेरा सलाम दीजिए। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम अब्दुल रऊफ। अच्छा अब्दुल रऊफ, ये बताएं कि अभी मैं टीम पे बात कर रहा था, आप अपने तजुर्बे की रोशनी में क्या कहते हैं? देखिए सबने तो 15-15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया, हमने 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया और वर्ल्ड कप के लिए नहीं किया। अब हम आयरलैंड जाएंगे, किसको ट्राई करेंगे, किसको नहीं करेंगे? आप भी फास्ट बॉलर रहे, हसन अली की जो आमद है इसको आप कैसे देखते हैं? हसन अली 9 सितंबर 2022 को आखिरी T20 पाकिस्तान से खेले थे दुबई में श्रीलंका के खिलाफ, और अचानक इनकी आमद हो गई है। जमान खान कहां चले गए? वसीम जूनियर को साथ लेके कैरी कर रहे थे। मोहम्मद अली जिसने अच्छी बॉलिंग की थी PSL में, वो कहां चला गया? क्या कहेंगे आप? इकबाल भाई सारी चीजें तो आपने मेरा ख्याल है कि मेंशन कर दी है, तो ये हम भी ढूंढ रहे कि जो अच्छे प्लेयर थे जिन पे पिछले 5-4 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन्वेस्ट कर रहा था, और मेरा ख्याल है कि बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद 2-2, 3-3 उनको वर्ल्ड कप खिलाए हैं, उनके फ्यूचर प्लान का हिस्सा थे, आगे वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा थे, और एट द निक ऑफ द टाइम उनको बिल्कुल गायब कर दिया गया। और फिर ऐसे प्लेयर्स को पकड़ कर वापस लाए गए जिनमें से कुछ तो बिल्कुल जिन्होंने जो आपकी जो डोमेस्टिक या फर्स्ट क्लास क्रिकेट थी उसको अक्सर नजरअंदाज कर दिया था, और वो टीवी चैनल्स पर बैठकर वो आपकी जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था उसका मजाक उड़ा रहे थे, वो वापस टीम में आ गए हैं। फिर कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जिनको सारा सिलेक्शन क्राइटेरिया बाईपास करके और वो एलिजिबल हो रहे थे किसी दूसरे कंट्री से खेलने के लिए, वहां से उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा के पाकिस्तान टीम में डाला गया। फिर कुछ प्लेयर्स ऐसे थे कि जो लास्ट आपका वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में और एशिया कप हुआ, उसमें उन्होंने बड़ा बुरी तरह स्ट्रगल किया था, इवन कि उनके अपना जो कोटा था ओवर का वो भी इंडिया की स्पिन जो फ्रेंडली ट्रैक पिचेस थी उन पर भी वो मुकम्मल नहीं कर सके, और फास्ट बॉलर भी कुछ ऐसे थे कि जो वहां पर अनफिट थे,
और अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके, वो भी पिछले 2 साल से आपके प्लान का हिस्सा नहीं थे और वो भी फ्रॉम नोवेयर आकर पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन गए। तो इसमें मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन बड़ा सीरियस है। एक तो जो आपने बात की है जो सिलेक्शन कमेटी की, वो बिल्कुल नॉन सीरियस लोगों पर मुश्तमिल है। इस तरह आप लोग कभी भी सिलेक्शन कमेटी इस तरह पकड़ दकड़ कर आप सिलेक्शन कमेटी में लोगों को नहीं डालते। सिलेक्शन में डालने के लिए आप अगर क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट चलानी होती है, क्योंकि प्लेयर्स नहीं चलानी होती है, तो आपको विजनरी लोग चाहिए होते हैं, आपको एजुकेटेड लोग चाहिए होते हैं, आपको ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिन्होंने एक लंबा अरसा नीचे डोमेस्टिक या जो आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर वर्कआउट किया हो, जिस पर उनकी ग्रिप बहुत ज्यादा मजबूत हो, उनको बात करने का तरीका आता हो, उनको एक मुदल्लल गुफ्तगू करने का तरीका आता हो, उनको जवाब देने आते हैं, उनको पता हो कि किस प्लेयर को किस वजह से ड्रॉप किया है, किसको किस वजह से टीम में रखा है। नहीं, वो तो कहीं टीवी की वजह से तो नहीं बैठ गए कि हम टेलीविजन पर आ रहे हैं, हमारी पब्लिसिटी हो रही है, पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट पहनी हुई है, वो एनालिस्ट जो है बिलाल अफजल उन्होंने भी ग्रीन शर्ट पहनी है। वजह क्या है? या तो आप तैयारी के साथ आए कि आप फेस करें सवालात के बाउंसर्स को, या अगर आपको नहीं कोई तैयारी तो आप आए ना। देखिए इकबाल भाई, तैयारी बेसिकली तो ये जो बाकी हमारे क्रिकेटर हैं उनकी तो इतनी क्वालिफिकेशन ही नहीं है कि वो उस लेवल पर पहुंचे। वो तो एक स्पार्शी कल्चर है कि उससे ज्यादा मैचेस खेलें, उससे कम मैचेस खेलें, उसको पकड़ लें, वो चेयरमैन का क्लोज है उसको रख लें, उसकी किसी और हायर अथॉरिटी के साथ उसका सेटअप अच्छा है तो उसको आप सिलेक्शन कमेटी में डालें। तो ये बदकिस्मती है हमारे पाकिस्तान की, और इसी वजह से जो हमारे सारे इदारे हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। और जो जहां तक आपने एनालिस्ट की बात की है वो भी ठीक ठाक पैसे कमा रहा है, क्योंकि आईसीसी आपको बड़ी फंडिंग दे रही है और आप आगे बंदर बांट लगाई हुई है, आपने इस तरह के लोग पकड़ के रखे हुए हैं। अब एनालिस्ट से मैं पूछता हूँ कि किस बेस पर ये टीम क्या ये जो उस्मान खान की सिलेक्शन हुई है वो डाटा एनालिस्ट पे अभी इस पे मैं तफसीली अभी आपसे बात करूंगा, क्योंकि इकबाल कासिम भी मौजूद है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, अब्दुल रऊफ भी हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं और उस्मान खान के हवाले से उन्होंने सवाल उठाया कि डोमेस्टिक क्रिकेट में वो तकरीबन 7 साल पहले खेले 2 फर्स्ट क्लास मैच, और फिर उसके बाद वो PSL के एडिशंस खेले और पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हो गए, अपनी कश्तियां जला दी हैं। मुझे तो लग रहा है, मैं इकबाल कासिम से जब ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो पूछूंगा, मुझे तो लग रहा है जो 3 गायब होंगे उनमें कहीं उस्मान खान ना हो। इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम और पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ के साथ शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हम अब्दुल रऊफ से बात कर रहे थे टीम के सिलेक्शन के हवाले से, और उन्होंने उस्मान खान का जिक्र किया। पहले मैं इकबाल कासिम से पूछता हूँ, फिर अब्दुल रऊफ की जान जाऊँगा। इकबाल भाई, उस्मान खान ने कश्तियाँ जला दी, उसको जो है मैचेस भी मिले पूरे, उसकी परफॉर्मेंस आखिरी मैच के अलावा जिसमें उसने 31 रन बनाए 3 मैचेस में इतनी अच्छी नहीं रही। बाद लोग कहते हैं उसके नंबर का मसला है। आपने 5 ओपनर सेलेक्ट किए हुए हैं, फ़खर जमान भी ओपनर है, बाबर आजम भी इनिंग्स ओपन करते हैं, साइम अयूब भी है, मोहम्मद रिजवान भी है। आप समझते हैं एडजस्ट हो पाएगा उस्मान वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए? भाई ऐसे ही रहेगा, रोलिंग स्टोन, कभी ऊपर तो कभी नीचे। हाँ। मेरा नहीं ख्याल है, पहली बात तो है कि उसको उसकी सिलेक्शन किस बुनियाद पे हुई। ये PSL में उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, एक सेंचुरी की बुनियाद पर, 2 सेंचुरी की बुनियाद पर, या PSL के अंदर आप एक प्लेयर को जो पाकिस्तान छोड़ के चला गया है, 7 साल से खेला नहीं है, आप अपनी डोमेस्टिक का मजाक उड़ा रहे हैं और दूसरों को वहां से बुला के खिला रहे हैं। या तो वो आके खेलता, हमारे डोमेस्टिक सेटअप में खेलता, ये अच्छी तरीके से जांच पड़ताल होती है उसकी। पाकिस्तान का कैप देना ये कोई आज तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई रेवड़ियाँ बांट रहा हो ना, जैसे इस तरह से। लेकिन ये कहते हैं उसको सिला दिया है कि उसने जो है वो UAE की वो छोड़ दी, उसका वो बात भी जब हमने उसको इंटाइज किया, उसको लालच दी कि पाकिस्तान से खेलना है और हम तुम्हें परमानेंट, कोई गारंटी दी है इकबाल भाई? डेफिनेटली दी होगी, ऐसे कौन छोड़ के आता है भाई? हाँ, सही कह रहे हैं आप, ऐसे तो कोई छोड़ के नहीं आता, अपना कैरियर क्यों छोड़ के आएगा? दांव पे लगा दिया। तो या तो जिस आदमी ने भी ये काम किया है उसको ये समझ नहीं थी कि यार मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, मुझे रिकमेंड करना है, तो मैं कोई गहरी सोबत तो नहीं था जो बाहर से हम लेके आते हैं। अब्दुल रऊफ, ये भी अलमिया है ना हमारा कि PSL की बेसिस पर, और आप उस्मान खान के बारे में ब्रेक पर जाने से कबल कुछ कह रहे थे, उसको कंटिन्यू करें प्लीज। देखिए बिल्कुल इकबाल भाई ने ठीक बात की है कि देखिए मैं क्वेश्चन मेरा डाटा जो एनालिस्ट उन्होंने रखा इतना सिलेक्शन कमेटी में, क्वेश्चन ये कि क्या वो कौन सी डाटा बेस पे उनकी सिलेक्शन हुई है। उसके बाद फिर जो आपके इमाद वसीम है उनकी कौन सा डाटा बेस सिलेक्शन हुई है, हसन अली की कौन से डाटा बेस सिलेक्शन हुई है, उसके अलावा 3-4 और प्लेयर, तो आपके आजम खान की कौन से डाटा बेस सिलेक्शन हुई है।
तो ये उसके शादाब खान की कौन सी डाटाबेस सिलेक्शन हुई? आप पिछले इनके 3-3, 4-4 साल के रिकॉर्ड उठाकर देख लें तो ये तो इस काबिल ही नहीं है कि इनको पाकिस्तान टीम के नजदीक भी आने दिया जाए, और इनकी सिलेक्शन की गई है। तो फिर डाटा एनालिस्ट रखने की क्या जरूरत है? जब आपने अपनी मनमानी करनी है, आपने खुद सिलेक्शन करनी है, जरा सारा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया उसको बाईपास ओबलाइज भी तो करना है ना, किसी को ओबलाइज भी तो करना है। अब बिल्कुल, जो आगे सिफारिश आती है ओबलाइज करना होता है। कोई कैप्टन, किसी कोई कैप्टन का फेवरेट है, कोई चीफ सिलेक्टर का फेवरेट है, कोई सिलेक्शन कमेटी का फेवरेट है, किसी की किसी और जगह से सिफारिश आ जाती है तो वो पाकिस्तान टीम में चला जाता है। तो ये मेरा ख्याल है कि एक लंबा फिक्रिया पाकिस्तान की स्पोर्ट्स और क्रिकेट के लिए। आपके से पहले हॉकी और स्क्वाश इसीलिए बर्बाद हुई है कि हमने उनका वो भी इसी तरह रोलिंग स्टोन बना दिया था। तो अब हम ये जो क्रिकेट है, एक तो हमारे पास वाहिद गेम बची है, हम उसको भी इसी तरफ लेकर जा रहे हैं। नहीं, एक और चीज अब्दुल रऊफ के हमने आमिर को वापस लिया, इमाद वसीम को लिया, इसका मतलब है हमारे पास कोई नया टैलेंट नहीं है, हमें पीछे की तरफ मुड़ के देखना पड़ रहा है। क्या समझते हैं आपके? फिर डोमेस्टिक आप बंद कर दें, डोमेस्टिक ना कराएं, फिर जो भी अच्छी, जो आपको लगता है कि तजुर्बाकार है, खेल सकता है, उसको सेलेक्ट कर लें। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि इकबाल भाई आपको भी याद होगा और इकबाल भाई को भी याद होगा कि 99 का वर्ल्ड कप जिस तरह स्टीव वाल ने जितवाया था ऑस्ट्रेलिया को, और एक ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही प्रीमियर और सुपर कैप्टन थे। आपको याद होगा कि 99 के बाद 2002 में एक वीबी सीरीज हुई थी जो स्टीव हार गए थे, और उसके बाद उनको सैक कर दिया गया था कैप्टनसी से। वो वापस अपनी शील्ड क्रिकेट में वापस गए और उन्होंने वापस ना सिर्फ जो उनका न्यू साउथ वेल्स था उसको उन्होंने चैंपियनशिप जितवाई, बल्कि उन्होंने कोई 60 की एवरेज से कोई 450 रन किया। मगर उसके बावजूद क्योंकि उनका एक प्लान था सिलेक्शन कमेटी का, उन्होंने उनको नहीं रखा और उन्होंने रिटेन किया उसको, रिकी पॉन्टिंग को, और फिर रिकी पॉन्टिंग ने 2003 का वर्ल्ड कप भी जितवाया, 2007 का भी जितवाया। अभी करंट एग्जांपल आपके सामने इंग्लैंड की, दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर है बेन स्टोक्स। अगर वो वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है तो कौन सी क़यामत आ गई? क्या इंग्लैंड को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए वर्ल्ड कप में? इसी तरह जो आपके ये जो पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन, उन्होंने आपको टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जितवाया है, वर्ल्ड कप जितवाया, वो उन्होंने उनको कैप्टन नहीं बनाया, उन्होंने मार्च को कैप्टन बना दिया और स्टीव स्मिथ को ड्रॉप कर दिया। तो दुनिया इस तरह आगे बढ़ रही है, हम पीछे को जा रहे हैं, हम रिटायर्ड प्लेयर को वापस ला रहे हैं, क्योंकि ओवरसीज बाहर दूसरी टीम में सिलेक्ट होने जा रहा है, वहां से उसको छुड़वाकर वापस ला रहे हैं। कोई प्लेयर जाकर पाकिस्तान का सारा डोमेस्टिक क्राइटेरिया स्ट्रक्चर बाईपास करके टीवी पे बैठा हुआ है, वो आपकी फर्स्ट क्लास को इंपॉर्टेंस देने को तैयार नहीं है, आप उनको वापस ला रहे हैं। कोई प्लेयर अनफिट है, आपके काकूल जो अकेडमी जो कैंप लगा उसमें आपके 2 प्लेयर अनफिट थे, उस काबिल नहीं थे, वो आप दोनों टीम के अंदर है। तो इस तरह तो दुनिया भर में कई सिस्टम नहीं चलता जिस तरह ये पाकिस्तान क्रिकेट को चलाना चाह रहे हैं। इकबाल कासिम साहब, आप क्या समझते हैं? जैसा 100% मुत्तफिक कि पीछे की तरफ मुड़ के देख रहे हैं हम अपना अजीब, उसने अच्छी एग्जांपल दी। उसूल तो यही होना चाहिए कि आप आगे लुक फॉरवर्ड करें। आपने यही कह के नई सिलेक्शन कमेटी और नए मॉडर्न गेम का स्टाइल और ये और वो और नए बच्चों को लाना था, चेंजेस करनी थी, और लेके आए। शुरू में काफ़ी चेंजेस आई, मूसा आया एक फास्ट बॉलर, कहाँ चला गया। तो चलो भाई, हसनैन भी बाहर है, हसनैन भी बाहर है, शाहनवाज दहानी कहाँ चला गया। तो वो मतलब है कि हम एक जाहिद महमूद आया, लेग स्पिनर कहाँ चला गया, खत्म। उसामा मीर और शादाब खान का मुकाबला, उसामा मीर कहाँ चला गया। कभी उसामा मीर को बिल्कुल ही जब नहीं उठा कुछ तो लेके आते हैं, तो जब वो बन गया तो आप उसको बाहर कर दिया, उसको ये समझ नहीं आती। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। हम प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं। इकबाल कासिम और अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, जबकि वीडियो लिंक पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ। और अब हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स एंकर सैयद याया हुसैनी ने, जो जियो न्यूज़ पर स्कोर के नाम से अपना एक बड़ा मकबूल प्रोग्राम करते हैं और काफ़ी अरसे से वो प्रोग्राम कर रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं। याया की भी गहरी नज़र है क्रिकेट के मामलात पर। पहले इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम याया। जी इकबाल बेग साहब, वालेकुम अस्सलाम। इकबाल कासिम साहब को अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल रऊफ साहब को अस्सलाम। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा याया, ये बताइए, अभी तक जितनी टीमों ने अपनी अपनी टीमों का ऐलान किया है, आपने भी अपने प्रोग्राम में अब टीमें शुरू की हैं हर आदमी की, लेकिन ये बताइए आपके हम पीछे रह गए। 18 रुकनी हमने टीम का ऐलान किया है और फिर अब हम जाकर आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के बाद जो है वो हतमी 15 खिलाड़ियों को हतमी शक्ल देंगे। आप क्या समझते हैं इन 18 में से कौन से 3 बाहर हो सकते हैं आपकी नज़र में?
साहब, मुझे ना कोई हैरानगी है ना मेरे लिए कोई ये नई बात है कि वर्ल्ड कप से पहले शशो पंच में मुब्तला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का निजाम, क्योंकि माजी में मैं कई वर्ल्ड कप को मॉनिटर कर चुका हूँ, कई वर्ल्ड कप को मैं देख चुका हूँ। इकबाल कासिम साहब नकी है कि इकबाल कासिम साहब ने वर्ल्ड कप के लिए कोई टीम मुंतखब नहीं की, लेकिन अगर मैं हिस्ट्री में आपको थोड़ा सा लेकर जाने की कोशिश करूँ, आज जो लोग सराफा एहतजाज हैं रिटायरमेंट वापस लेने वाले मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के ऊपर, उनको ये भी याद रखना चाहिए कि जो मौजूदा सिलेक्शन कमेटी में अब्दुल रज़ाक साहब मौजूद हैं, 2009 ICC वर्ल्ड T20 में मुतनाज़ा ICL में ये खेलने के लिए चले गए थे। क्रिकेट बोर्ड ने इनके ऊपर पाबंदी लगा दी थी और फिर ये यासिर अरफात की जगह टीम का हिस्सा बन गए थे। और मोहम्मद यूसुफ भी तो चले गए थे, या याद है ICL में जब सलीम अल्ताफ को पता चला पिछली सीट पर यूसुफ बैठे हुए थे? जी बिल्कुल, और मोहम्मद यूसुफ साहब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात में बहुत ज्यादा इन है, और ये कहना कि मोहम्मद यूसुफ साहब नए हैं तो शायद उन लोगों को पता ही नहीं जो क्रिकेट को समझते हैं और जानते हैं, क्योंकि पिछले 2 वर्ल्ड कप एशिया कप में ये टीम मैनेजमेंट में एज ए बैटिंग कोच मौजूद रहे, फिर जूनियर वर्ल्ड कप में ये बैटिंग कोच की हैसियत से गए थे। तो मोहम्मद यूसुफ और बाबर आजम की कहानी एक जैसी ही है। लेकिन एक चीज कता कलामी होती है, आपकी भी तो मेमोरी तेज है, आपको याद होगा 2009 में जो यूनुस खान के खिलाफ जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी साउथ अफ्रीका में, तो यूनुस खान के खिलाफ जो बगावत हुई, यानी कि बगावत से मुराद लड़कों ने एहतजाज किया, उसका एडवांटेज यूसुफ भी उसके मेंबर थे और उसका एडवांटेज यूसुफ को मिला, कप्तान बन गए थे पाकिस्तान। चले आपने ये बात की तो फिर मैं आपको कराची प्रेस क्लब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक खुलासा भी कर देता हूँ। मोहम्मद यूसुफ से सवाल किया गया था कि जनाब ये बताइए कि क्या आप रिटायर हैं, तो कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे मुंतखब कर लेता है तो मैं रिटायर नहीं हूँ, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो मुझे मुंतखब नहीं करता तो मैं रिटायर हूँ। तो मैं ये भी आपकी मालूमात से इजाफा ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, जबकि वीडियो लिंक पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ, और अब हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स एंकर सैयद याया हुसैनी ने, जो जियो न्यूज़ पर स्कोर के नाम से अपना एक बड़ा मकबूल प्रोग्राम करते हैं और काफ़ी अरसे से वो प्रोग्राम कर रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं, याया की भी गहरी नज़र है क्रिकेट के मामलात पर, पहले इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम याया। जी इकबाल बेग साहब वालेकुम अस्सलाम, इकबाल कासिम साहब को अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल रऊफ साहब को अस्सलाम। अच्छा वालेकुम अस्सलाम। अच्छा याया ये बताइए, अभी तक जितनी टीमों ने अपनी अपनी टीमों का ऐलान किया है, आपने भी अपने प्रोग्राम में अब टीमें शुरू की हैं हर आदमी की, लेकिन ये बताइए आपके हम पीछे रह गए, 18 रुकनी हमने टीम का ऐलान किया है और फिर अब हम जाकर आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के बाद जो है वो हतमी 15 खिलाड़ियों को हतमी शक्ल देंगे। आप क्या समझते हैं इन 18 में से कौन से 3 बाहर हो सकते हैं आपकी नज़र में? साहब मुझे ना कोई हैरानगी है ना मेरे लिए कोई ये नई बात है कि वर्ल्ड कप से पहले शशो पंच में मुब्तला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का निजाम, क्योंकि माजी में मैं कई वर्ल्ड कप को मॉनिटर कर चुका हूँ, कई वर्ल्ड कप को मैं देख चुका हूँ। इकबाल कासिम साहब नकी है कि इकबाल कासिम साहब ने वर्ल्ड कप के लिए कोई टीम मुंतखब नहीं की, लेकिन अगर मैं हिस्ट्री में आपको थोड़ा सा लेकर जाने की कोशिश करूँ, आज जो लोग सराफा एहतजाज हैं रिटायरमेंट वापस लेने वाले मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के ऊपर, उनको ये भी याद रखना चाहिए कि जो मौजूदा सिलेक्शन कमेटी में अब्दुल रज़ाक साहब मौजूद हैं, 2009 ICC वर्ल्ड T20 में मुतनाज़ा ICL में ये खेलने के लिए चले गए थे। क्रिकेट बोर्ड ने इनके ऊपर पाबंदी लगा दी थी और फिर ये यासिर अरफात की जगह टीम का हिस्सा बन गए थे। और मोहम्मद यूसुफ भी तो चले गए थे, या याद है ICL में जब सलीम अल्ताफ को पता चला पिछली सीट पर यूसुफ बैठे हुए थे? जी बिल्कुल, और मोहम्मद यूसुफ साहब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात में बहुत ज्यादा इन है, और ये कहना कि मोहम्मद यूसुफ साहब नए हैं तो शायद उन लोगों को पता ही नहीं जो क्रिकेट को समझते हैं और जानते हैं, क्योंकि पिछले 2 वर्ल्ड कप एशिया कप में ये टीम मैनेजमेंट में एज ए बैटिंग कोच मौजूद रहे, फिर जूनियर वर्ल्ड कप में ये बैटिंग कोच की हैसियत से गए थे। तो मोहम्मद यूसुफ और बाबर आजम की कहानी एक जैसी ही है। लेकिन एक चीज कता कलामी होती है, आपकी भी तो मेमोरी तेज है, आपको याद होगा 2009 में जो यूनुस खान के खिलाफ जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी साउथ अफ्रीका में, तो यूनुस खान के खिलाफ जो बगावत हुई, यानी कि बगावत से मुराद लड़कों ने एहतजाज किया, उसका एडवांटेज यूसुफ भी उसके मेंबर थे और उसका एडवांटेज यूसुफ को मिला, कप्तान बन गए थे पाकिस्तान। चले आपने ये बात की तो फिर मैं आपको कराची प्रेस क्लब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक खुलासा भी कर देता हूँ। मोहम्मद यूसुफ से सवाल किया गया था कि जनाब ये बताइए कि क्या आप रिटायर हैं, तो कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे मुंतखब कर लेता है तो मैं रिटायर नहीं हूँ, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो मुझे मुंतखब नहीं करता तो मैं रिटायर हूँ। तो मैं ये भी आपकी मालूमात से इजाफा अच्छा अब आप बताइए 18 में से कौन भी है? जी 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 बोलिए। देखिए इकबाल भाई साहब, मैं बड़ा हैरान हूँ और
बात दरअसल ये है कि अगर कोई ये बात कर रहा है कि जी सिलेक्शन में फिटनेस के मसाइल हैं, फॉर्म देखना है, तो मेरा ख्याल है कि आयरलैंड में बहुत कुछ तय हो जाएगा कि कौन जा रहा है और कौन नहीं जा रहा। जहां तक रही बात कौन होगा या कौन नहीं होगा, तो अभी मेरे लिए थोड़ा सा इसलिए कहना मुश्किल है कि माजी में 2 प्लेयरों के ऊपर मामला रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पैनिक बटन इस बार 3 से 4 खिलाड़ियों तक भी बढ़ सकता है। और हो सकता है कि वो जो घर में बैठकर वर्ल्ड कप देखने का प्लान कर रहे हैं, कुछ लोगों ने टेलीविजन को साइन कर दिया है, शायद उनके नाम भी पूरा फाल निकल सकता है। और यू नेवर नो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो हसन अली को देखते हैं आप 15 रुकनी स्क्वाड में, 2023 के 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में भी वो आ गए थे अचानक। देखिए, हसन अली के सिलेक्शन में मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन हसन अली जिस तरह टीम में आए हैं, वो टीम में किसकी जगह आ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा। आप की गाड़ी खराब हुई है और आप जो है वो मोटरसाइकिल को जो है वो मिस्त्री के पास भेज रहे हैं, तो फिर ये अजीब और गरीब सी बात है कि आपको एक फास्ट बॉलर की जरूरत है, लीथल किस्म के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की शक्ल में डेथ ओवर जो करते हैं। तो हारिस रऊफ की जगह अगर आप हसन अली को ला रहे हैं, तो फिर आपको आमिर जमाल को लेकर आना चाहिए था। बैटिंग ऑर्डर अभी तक आपका तय नहीं है। उस्मान को सिर्फ और सिर्फ स्पेस इसलिए मिल रहा है कि ना आजम खान का पता है, ना ही मोहम्मद रिजवान का पता है। लेकिन आप ये सोचिए कि वो दोनों भी फिट हो जाएं और उस्मान जो है वो आयरलैंड के खिलाफ रन कर दें, तो क्रिकेट बोर्ड जो है वो कितनी मुश्किल सूरत हाल का शिकार हो जाए। हाँ, तो 2 सेलेक्टर्स तो जा ही रहे हैं ना टीम के साथ। एक तो वहाब रियाज सीनियर टीम मैनेजर हैं, मोहम्मद यूसुफ जो है वो टीम के बैटिंग कोच हैं, तो 2 और ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ सुने बिलाल अफजल साहब भी जाएंगे। तो आप नहीं समझते वही सिलेक्शन कमेटी का इजलास होगा आयरलैंड या इंग्लैंड में? सर, अमेरिका कौन नहीं जाना चाहता? लोग तो अपना सब कुछ जमा पूंजी लगाकर अमेरिका जाने के चक्कर में, अगर क्रिकेट बोर्ड के तवज्जुह से चले जाएंगे तो क्या बुरी बात, अगर क्रिकेट बोर्ड के तवज्जुह से चले जाएंगे तो क्या बुरी बात। चले बहुत बहुत शुक्रिया याया, आइंदा आपको मौका देंगे। याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल रऊफ, आप क्या कहेंगे कि हसन अली जो है उनको रखा गया है हारिस रऊफ की जगह, और सेलेक्टर्स कहते हैं कि उनकी हारिस रऊफ की चूंकि फिटनेस अच्छी नहीं है, इसलिए उनके नेमुल बदल के तौर पर हसन अली आए। इकबाल भाई, मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ कि ये जो हारिस रऊफ है ये वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। जो मेरा नॉलेज है, जो मैंने स्पोर्ट्स साइंसेज की एजुकेशन ली है, उसके मुताबिक अगर आपका शोल्डर डिसलोकेट हो जाए और वो भी फास्ट बॉलर का, तो उसको 3 महीने तो लगते हैं हील अप होने में। उसके बाद प्रॉब्लम ये आता है कि आप बॉलिंग करने के तो काबिल हो जाते हैं, मगर क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्मेट है, T20 फॉर्मेट है, इसमें आपने थ्रो करना होता है डिफरेंट एंगल से, आपने जल्दी बॉल उठाकर वापस लेनी होती है। तो जब थ्रो करते हैं तो आपके जो डिफरेंट मसल्स होते हैं वो टीयर आउट हुए होते हैं डिसलोकेशन के दौरान, उन पर स्ट्रेस पड़ता है और फिर दोबारा आपको पेन शुरू हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि ये इनको अगर अल्लाह ताला ने थोड़ी सी सेंस दी थी, और अगर ये चेयरमैन को बाईपास नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसको हारिस रऊफ को इस टूर में सिलेक्ट नहीं करना चाहिए था, जिस तरह इन्होंने प्री मैच्योर सिलेक्शन की थी शाहीन अफरीदी की, और उसका बेड़ा गर्क किया। अब उसकी पेस कम से कम 10 किलोमीटर नीचे आ चुकी है। 145 पे वो जाता था, अब 135 पे जाते हुए भी वो स्ट्रगल करता है। इसी तरह नसीम शाह को ये लिंगर ऑन करते रहे और उसका रोटेटर कप इंजरी थी, और वो बड़ा होकर 1 साल के लिए वो वर्ल्ड कप और एशिया कप दोनों से बाहर हो गया था। तो अगर अब इसमें भी जल्दी किया गया तो मेरा ख्याल है कि इनके कैरियर के लिए भी डैमेजिंग होगा। और अगर इनको पता, अगर इनके मेडिकल पैनल में थोड़ा सा नॉलेज है, अगर उन्होंने इनको बता दिया है, तो उसके बाद फिर ये इसको जानबूझ के रख रहे हैं ताकि एंड ऑफ द निक ऑफ द टाइम हमें उसको हारिस रऊफ को वापस भेजना पड़े और हसन अली किसी ना किसी तौर पर वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बन। वो जो कहते हैं ना कि दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा, तो अब इस पे तो हम बात करेंगे। एक प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े, इकबाल कासिम साहब की तरफ आएंगे ब्रेक के बाद, इनसे पूछेंगे कि ये क्या देखते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की अब्दुल रऊफ, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, हमने बात की सैयद याया हुसैनी से, स्पोर्ट्स एंकर, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इकबाल कासिम साहब, इनसे हम बात कर रहे हैं। इकबाल कासिम साहब, अब्दुल रऊफ ने बड़ी पते की बात की, क्योंकि स्पोर्ट्स साइंसेज में इसने मास्टर्स किया हुआ है, उसको तजुर्बा है, पढ़ा लिखा है। उसने कहा कि जनाब अली कि इनको या तो पता है कि हारिस रऊफ की फिटनेस, क्योंकि हारिस रऊफ उस PSL के मैच के बाद से क्रिकेट नहीं खेला, तो या तो इनको पता है, तो जानबूझ के उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर हसन अली को रखा है ताकि केस पक्का हो जाए, और पहले से लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार किया है। क्या देखते हैं आप? ये ऑब्वियस सी बात है जी, हसन का इंक्लूजन बनता नहीं था। एक ही सूरत बनता था कि वो किसी का नेमुल बदल के तौर पर वो आए
और अगर इंजरी का जिसका हारिस रऊफ की अभी कोई फिटनेस तो कोई देखी नहीं गई है, हाँ। ना कोई मैच खेला है, ना कुछ पता है, ना कुछ, तो ये पहली बात तो सिलेक्शन कमेटी का फैसला ही गलत है कि हारिस को बगैर ट्रायल आउट किए हुए फिटनेस, वो कह रहे हैं एकेडमी में बॉलिंग कर रहे हैं, वो मेडिकल बोर्ड लिख के देते ना कि इज फिट, हाँ। आप खत्म हो जाती अभी तो मेडिकल रिपोर्ट में तो डॉक्टर सोहेल सलीम की विकेट गिर गई, तो नहीं, उन्होंने तो इसमें इतना लिखा है, जो भी मेडिकल बोर्ड है उसने ये लिखा है कि हम ये देख रहे हैं सेटिस्फाइड है, प्रोग्रेस से सेटिस्फाइड, अच्छा, दे आर नॉट फुली फिट। उन्होंने अपने ऊपर इल्जाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि हम प्रोग्रेस से सेटिस्फाइड हैं, ठीक, ये जा सकते हैं, तो शायद बेहतर हो जाएंगे वहां जाकर। लेकिन इकबाल भाई, वहाब रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी हारिस रऊफ जो है, जो वो उनकी फिटनेस पे क्वेश्चन मार्क है, तो इसलिए हमने हसन अली को रखा है। कोई जरूरत नहीं थी ना यार, फिर क्या जरूरत थी, फिर हसन अली को वैसे ही डिक्लेयर कर देते आप टीम के अंदर। नहीं तो शोर मचता ना कि एक आदमी वैसे भी बच रहा है, सितंबर 2022 के बाद से कुछ नहीं खेला, तो फिर वैसे भी तो आप रिप्लेसमेंट के लिए एक ये रीजन ये भी तो हो सकती है इकबाल भाई, वहाँ की कंडीशंस जो है वो सीम स्विंग के लिए आइडियल हैं। हसन अली जैसा बॉलर अगर आयरलैंड के खिलाफ आउट कर दे तो केस और पक्का हो जाएगा। हसन अली भाई देखिए बॉलर तो है ना, एक्सपीरियंस तो है, पक्का हो जाएगा, आउट तो वो कर सकता है, आउट तो वो कर सकता है, कि ये मत बोलिए आप, मगर क्या मेरिट बनता था इसका जाने का, या नहीं था, ये क्वेश्चन मार्क है। हमारे से और कोई इससे क्या है, कोई दुश्मनी थोड़ी है, ठीक है। क्या कहेंगे अब्दुल रऊफ आप, जिस तरह से मैं एक और पॉइंट भी लाया हूं कि वहां की कंडीशंस जिस तरह की होती है, आयरलैंड में सर्दी होगी और गेम सीम और स्विंग होगा, तो वहां अगर हसन अली कामयाब हो गए तो आप समझते हैं अमेरिका का टिकट उनको मिल जाएगा? बिल्कुल इकबाल भाई, और मेरा ख्याल है कि इन्होंने पूरी प्लानिंग की हुई है, और ये आज से नहीं होती है, पूरा मेरा ख्याल है कि एक इनका जो 3 लोग हैं, एक ही शहर के हैं, एक ही डिस्ट्रिक्ट के, लाहौर के, मॉडल टाउन और डिफेंस में इकट्ठे ही रहते हैं, और फिर इनके प्लेयर के साथ भी अच्छी सेटिंग वेटिंग होती है, तो फिर इस तरीके से मिल मिलाकर ये काम चलाते हैं। और इससे पहले भी आप उस्मान कादर के केस पे देखें, 2021 के वर्ल्ड कप में बाबर आजम की फरमाइश पर उनके पूरे टूर में साथ रखा गया, जहाँ पर कोई मैच नहीं खिलाया गया उनको। हाँ, तो ये तो जो उनके दोस्त यार होते हैं उनको ऑब्लाइज किया जाता है। जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी इस तरह 2 प्लेयर इस तरह ट्रैवलिंग मेंबर थे, और वो पाकिस्तान के लिए कोई, वो इवन के जो आपके एग्जिस्टिंग प्लेयर थे जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उनके रिप्लेसमेंट के लिए भी उस काबिल नहीं थे कि वो मैच खेल सकते, मगर वो टीम के साथ थे, पूरा वर्ल्ड कप उन्होंने साथ एंजॉय किया। तो मेरा ख्याल है कि ये लोग, ये जो हमारे चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं, वो शरीफ आदमी है, उनकी शराफत का नाजायज ये फायदा उठा रहे हैं और उनको लाइलम रख के अपनी ये गेमें खेल रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि इससे आगे जाकर बहुत बड़ा डैमेज होगा पाकिस्तान की क्रिकेट। लेकिन वो तो नकवी साहब तो बहुत ज्यादा रिलाय कर रहे हैं वहाब रियाज पे। जब बहुत क्रिटिसिज्म शुरू हुआ अब्दुल रऊफ, तो फिर इस मरतबा जो टीम का ऐलान हो रहा था उसमें यूसुफ को फ्रंट पे रखा गया, तो आप नहीं, वहाब रियाज सीनियर टीम मैनेजर भी बन गए, सेलेक्टर भी है, और जिस तरह के वो जवाबात दे रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने देखा होगा ऐसा लग रहा था कि वो खुद ही चीफ सेलेक्टर हैं। इकबाल भाई देखें, ये आप, मैंने पहले भी बात की है कि आपको मेच्योर पढ़े लिखे और विजनरी लोगों को यहाँ पर बिठाना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ है वहाब रियाज, कहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हुए वहाब रियाज, लेकिन आप इनका बैकग्राउंड भी देखें ना, जिस तरीके से क्रिकेट खेले, तो आपको कम से कम मेच्योर लोगों को वहां पर रखना चाहिए। अब ये देखें, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम आपको देख रही है, पाकिस्तान टीम का अनाउंस करने जा रहे हैं, तो ये कोई स्टेज ड्रामा तो नहीं हो रहा जहां पर आप जुगतबाजी का मुकाबला करने आए हैं। आपको वहां पर मेच्योर बात करनी चाहिए, लोगों को सेटिस्फाई करना चाहिए जो आपके आगे टीम बैठी हुई है। इकबाल भाई आखिरी जुमले में अब बताएं, आप क्या देखते हैं, चांसेस क्या देखते हैं? तो अभी तक गैर यकीनी सूरत हाल है कि 15 कौन होंगे, आप क्या? दुआ पे हमेशा दुआ पे चलता है पाकिस्तान अब भी। चले, इकबाल कासिम कहते हैं कि दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है इस टीम को। दवा तो ले रहे हैं जो अनफिट प्लेयर्स हैं, लेकिन अब दुआ की भी जरूरत है। देखते हैं कि पाकिस्तान क्या करता है। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। मिर्जा इकबाल बेग, इकबाल कासिम, अब्दुल रऊफ और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।